हेलो एवरीवन, दिस इज पीके घोषाल, आपके दोस्त, होस्ट एंड मोटिवेशनल कोच कम केमिस्ट्री टीचर। तो एक टॉपिक लेके बातचीत चल रही थी, बहुत पहले भी चली थी। आज फिर से कुछ बात उनके दोहराएंगे क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे पर्सनली कॉल भी किए। हालांकि कुछ बच्चों ने मुझे लिखे भी हैं कि सर ऐसा कोई तरकीब बताओ कि एग्ज़ाम सामने आ गए, कुछ पढ़ नहीं पाए, चंद दिन बाद हमारे एग्ज़ाम्स चालू होने वाले हैं, कैसे क्या करें। तो ये कैसे क्या करें का जवाब हम पहले कई बार दे चुके हैं, आज फिर से कहने के लिए वीडियो बना रहे हैं। ख़ास करके उन बच्चे जो मतलब बैक बेंचर स्टूडेंट्स हैं, समझ ही रहे हो, बैक बेंचर्स के इस तरह के रिक्वेस्ट होते हैं। तो क्लास में तो स्कूल में उदंड था, घर में पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं, घूमना फिरना पार्टी ये सब चलता है, अभी एग्ज़ाम सामने आ गया, कुछ बोलो। तो भाई एक बात हम बताते हैं, वी ह्यूमन बींग्स हैव सम सुपर नेचुरल पावर्स। तो उसी को यूज़ करने की कुछ बात बोलेंगे, बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। और हाँ, यदि मेरा वीडियोज़ आप सबको पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। तो टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहली बात है 80-20 रूल, जो कि विल्फ्रेडो परेटो का दिया हुआ है 1896 को। ये 80-20 रूल बोलते हैं कि 20% जो है वो 80% को ले चलते हैं। कैसे? नॉट ओनली पढ़ाई, हर चीज़ में देखो। अब देखो 80% वेल्थ 20% लोगों के पास है। टोटल पॉपुलेशन के 80% लोग 20% कंट्रीज़ में रहते हैं। आप चाहो तो देखो, अगर क्रिमिनल्स देखोगे तो जितने भी क्राइम होते हैं आप देखोगे 20% क्रिमिनल्स दबंग टाइप के क्रिमिनल्स हैं। बढ़िया काम बोलो तो अब देखो, टोटल जो साइंटिस्ट होते हैं उनके 20% साइंटिस्ट जो है वो नोबेल लॉरियट्स है। तो इस तरह से इस बात जो है, ये थंब रूल बोलो चाहे कुछ भी बोलो, मगर बात तो कुछ ऐसी है। तो इसको पढ़ाई में अगर हम देखें और कायदे से अगर देखोगे तो टोटल टॉपिक्स के 20% जो टॉपिक्स है उन्हीं में से 80% क्वेश्चन आते रहते हैं, है ना। तो अब रहा सवाल, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कैसे करें और कैसे हम जानें कि किस टाइप के क्वेश्चन से आएगा। अब कुछ बच्चा बोलेगा कि सर हम बोर्ड एग्ज़ाम तो नहीं दे रहे, हम लोग स्कूल के बच्चे हैं, तो हमारे आप बोर्ड के लिए तो तरकीब बहुत बोलते हो, मगर हम स्कूल के बच्चे क्या करेंगे। तो बाबू टेंशन मत करो, हम हैं तुम्हें हेल्प करने के लिए। अब देखो कौन कौन से चैप्टर स्कूल में पढ़ाते समय टीचर थोड़ा सा इमोशनल होते हैं, ये तो वो बता पाएगा जो क्लास करता है, यानी कि उस टीचर के मुताबिक वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होंगे। कभी कभार टीचर अगर मान लो कि इमोशनल टाइप का नहीं है तो वो एज पर इम्पोर्टेंस करते हैं। अब इसकी झलक हमको कहाँ मिलेंगे? रेगुलर क्लासेस, उसके नोट्स को जुगाड़ लो। आप अगर यदि ठीक से नहीं लिए हो तो कोई बच्चे तो होंगे जो ठीक से लिए होंगे, तो उनसे जुगाड़ लो ये आप, ठीक है ना। और दूसरा तरकीब यह है कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन स्कूल का ही जुगाड़ लो आप। यानी कि ऐसे बोलें तो पुराने 3-4 साल के क्वेश्चन जुगाड़ लो। उस क्वेश्चन में से आप देखो, अब क्वेश्चन आपको रटना नहीं है, क्वेश्चन तो कुछ टॉपिक से बनते हैं ना भाई। तो उस टॉपिक का नाम को आप जुगाड़ो, उसको लिखो और देखो कौन कौन सा ज़्यादा मतलब रिपीट हुआ है। तो देखोगे 20% ऐसे मिलते हैं जो बहुत बार रिपीट हुए, तो उनको हम बढ़िया से कर लेंगे। तो फेल तो मतलब क्या बोले, मजाल नहीं है कोई हमको फेल कराए, हम पास तो हो ही जाएंगे, कुछ भी हो जाए, और हो सकता है कि रिजल्ट भी अच्छे हो जाए। अच्छा, अब दूसरी बात आती है कि कुछ क्वेश्चंस तो बाउंसर्स आते हैं एग्जाम में, है ना, मतलब दिमाग के सामने लपेट के घुमा के चला गया। ये बाउंसर टाइप क्वेश्चंस अगर आप साल भर नहीं पढ़े हो तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करें तो न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं। सीनियर स्टूडेंट्स अगर 11th-12th के हो केमिस्ट्री का तो मैकेनिज्म एक बात बन सकती है, या फिर कभी कभार नेम रिएक्शन के एप्लीकेशन या फिर ऑर्गेनिक के कन्वर्शंस होते हैं। तो वो अगर आप साल भर नहीं किए हो तो मेरे ख्याल से नहीं होगा, ये मान के चलो। और रहा कसर न्यूमेरिकल्स का, तो एक सोल्यूशन मैं दे देता हूँ आपको। करना क्या है, एक कागज़ में फॉर्मूले को लिखो और उस फॉर्मूले के स्ट्रेट कट न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करके जाओ, तो इजी न्यूमेरिकल्स हमारे जो है वो बन जाएंगे। इससे आगे एग्ज़ाम्स के एकदम चंद मुहूर्त पहले ज़्यादा कुछ आप नहीं कर सकते, यानी कि बाउंसर टाइप क्वेश्चन के थोड़ा सा ही आप कुछ कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर लक। अब तीसरी बात है, सर ये सब काम हम करेंगे तो कैसे करेंगे, इसका कोई सोल्यूशन आप हमें दें। तो इसका भी मैं आपको एक रास्ता बता देता हूँ। आई एम टुडे हियर टू सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम्स फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर बैक बेंचर्स।
या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई कारणवश पढ़ नहीं पाए, मगर एग्ज़ाम तो अच्छा करना पड़ेगा ना भाई, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर आप अच्छा करोगे तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है। कॉन्फिडेंस हिलना डुलना नहीं चाहिए, ये मैं भी मानता हूँ। अब देखो आपको करना क्या है, एकदम आप कोई काम जगह जहाँ आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई ना है, वहाँ पे आप एकदम रगड़ के पढ़ो, जो जो बोला है उसके मुताबिक पढ़ो। और स्कूल के प्रीवियस क्वेश्चंस और क्लास के अगर नोट्स आपको मिल गया तो आपके लिए काम थोड़ा आसान होगा, स्पेशली अगर आप 10th तक पढ़ते हो। और अगर आप सीनियर क्लासेस हो तो कहीं ट्यूशन्स लेते होंगे, तो वो सर के नोट्स भी आपके पास होंगे, स्कूल का तो है ही, तो उनके मुताबिक आप जान सकते हो क्या है क्या नहीं है। पर एक बात है, आप चाहो तो ग्रुप डिस्कशन भी कर सकते हो, मगर ग्रुप डिस्कशन में एक बात आती है, देखना पड़ेगा दोस्त कैसे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई अड्डेबाज दोस्त आ गया, पढ़ाई अड्डा का सेशन बन गया आपका, है ना, मजाक का सेशन बन गया कोई, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो दोस्त अगर सीरियस है तो अच्छी बात है, नहीं है तो अकेले में काम निकालो। और ये काम करते समय चूँकि एग्ज़ाम से पहले आप पढ़ते हो और साल भर कुछ नहीं पढ़े हो, आपको क्या करना पड़ेगा, फ़ोन्स एकदम हाथ से बाहर। यू विल नॉट यूज़ द फ़ोन एंड यू विल नॉट यूज़ एनी सॉर्ट ऑफ सोशल मीडिया, ये दोनों चीज़ आप बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है ना। और एक बात आएगी, बता देते हैं आपको, साल भर तो पढ़े नहीं हैं आप, तो नेचुरली इतनी सारी चीज़ लेके जब बैठोगे थोड़ा सा टेंशन प्रेशर आएंगे। तो इसमें आपको मैं एक बात बोलता हूँ, बी काम, एकदम ठंडा कूल, ठीक है, हो जाएगा भाई, बन जाएगा, कर लेंगे, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कर लेंगे, खुद को बोलते रहो बन जाएगा। और क्या करना है, कंटिन्यूअस पढ़ाई आप कर भी नहीं पाओगे 2-3 घंटे, कोई नहीं कर सकता, हालांकि 1 घंटा भी नहीं होगा आपसे, हो सकता है कि 15 मिनट हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, 15 मिनट पढ़ लो, 10 मिनट टहल लो, ऐसा करके काम निकाल लो जितना हो सके। और कुछ देर बाद एक 20 मिनट का नैप लेकर चाय वाय पी के फिर शुरू कर दो। और कुछ टॉपिक्स आप कितने भी, अगर मैं मान भी लूँ कि आप स्टूडेंट अच्छे नहीं है, कुछ नहीं पढ़ते हो, कुछ टॉपिक एक आध होते हैं जो जिसमें आप थोड़ी बहुत जानते हो, आपको लगता है कि मुझे आता है, तो उनको क्या करना है, इसके साथ साथ थोड़ा सा रिवीजन, थोड़ा सा रिकैपिचुलेट। और हाँ, बार बार जो मैं कहता हूँ, डोंट कंपेयर विद एनीबॉडी, डोंट कंपेयर विद एनीबॉडी। तूने कितना पढ़ा है रे, मैंने तो ये किया, अरे ये मेरा नहीं हुआ, मेरा तो पूरा सब दरिया में बह गया। नहीं, किसी का कुछ नहीं बहा है। आप अपना एग्ज़ाम दोगे, लास्ट मोमेंट पढ़ोगे तो ऐसा स्मार्ट तरीके से पढ़ सकते हो। जीवन में एक बार मुझे भी इस तरह का स्मार्टनेस यूज़ करना पड़ा था, क्योंकि मैं पढ़ नहीं पाया था कुछ कारणवश। ये मैं अपने जीवन की एक बात करता हूँ, मेरा 10th का जो बोर्ड था उससे पहले मुझे भी ये सब तरकीब यूज़ करना पड़ा था। और अगर आप पूछोगा कि मैंने ये सब कहाँ से सीखा, तो कुछ बात मेरे एक टीचर थे, वो तो एक्सपर्ट थे, एक मैथ पढ़ाना आते थे सर, उन्होंने कुछ ट्रिक्स हमको दिए, और बाकी ट्रिक्स तो उस टाइम मैंने अप्लाई नहीं कर पाए, मगर पढ़ाते पढ़ाते एक्सपीरियंस बनते बनते ये मैं सीख चुका हूँ और आप लोगों को दे रहा हूँ। तो आशा रखता हूँ कि मेरी ये तकनीक आप लोगों का बहुत सारे काम आने वाले हैं। और फिर भी अगर आपको रिगार्डिंग एग्ज़ाम्स कुछ जानना है, अवश्य आप मुझे कमेंट में लिखें, या फिर बोलें किस तरह की चीज़ आप चाहते हो। तो फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय माँ भारती।